बात कह रहे यहाँ पर दो ही डेमोक्रेसी है, एक अमेरिका और एक हम। ये देखें, इसमें कोई शक नहीं। और ट्रम्प हंसता रह गया। और उसमें ये देखें कि आप ये कह लें कि ये आप मोटो ऑफ द ईयर था, इंटरेस्टेड हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस मुल्क में होनी है ना, हाँ। दूसरा मुल्क मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान कहता है यार आज जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लो। हमें चाहिए ना अपने मुल्क को। कुछ के ये कह दिया गया कि ये फलाना दुश्मन है हमारा, असल में वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, हमारे वाले इंग्लिश में बात करते हैं। वो कहते हैं मेरी हिंदी को समझो, मैं आपकी इंग्लिश नहीं बोलूँगा। वही कुर्ता पजामा स्टाइल में जा रहे हैं, देसी स्टाइल में जा रहे हैं। इंडियन जो है वहाँ पर जी अपने सिंदूर लगा। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी कागजों के ऊपर है बनाने के लिए। इनके बच्चे ज्यादातर गांजा पी रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहे, स्टेम सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे। और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है, या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं। और इस चीज का भी पता है आपको, इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे। और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ ना, जो मैं लिखूंगा वो किताब बनेगी, जो मैं लिखूंगा वो हिस्ट्री बनेगी। तो वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो आइंदा आने वाले वक्तों में मुझे ये खतरा, आने वाले वक्तों में जिनके साथ उन्होंने ट्रेडिंग करनी है ना, ये ना हो कि वो कहे कि भाई इंडियन पैसों में करो। ये मुझे खतरा लगा, क्योंकि जब उनको पता है कि भाई इंडिया से हमें फायदा होना है, तो फिर जो इंडिया शर्तें रखेगा, जो इंडिया कहेगा, दूसरे कौमों को करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करना जरूरी क्यों हो जाता है साथ? क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर हमें दुख होता है कि भाई हम एक ही दिन। इंडिया अमेरिका को अपना दोस्त मानता है और हम जो है अमेरिका से कहते हैं कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है, लेकिन हम लैग करते हैं। दोस्ती ऐसे बराबर में होती है। दोस्त जब बराबर होते हैं ना तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बात, वो फिर जो अभी कश्मीर वाली बात में ऐड करना चाहूँगा। देखें, पहले आज से पहले कभी ये वाली टर्की ने हमारे साथ ये बात करने की कोशिश नहीं की कि यार कश्मीर के साथ ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। जब उनको अपना मुफाद नजर आया, उन्होंने फौरन से जेट पकड़ा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाके लैंड कर दो, और पाकिस्तान को कहो जी हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो वो करने जा रहे हैं। हम ऐसे नॉर्थ साइप्रस कंट्री को जी क्लियर कर ले कि हाँ भाई ये एक अलग मुल्क है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे। तो टर्की अपने नेशनल इंटरेस्ट पे खेल रहा है। अब हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है, तभी तो हम दुनिया की नजर में आएंगे। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमें लोग यूज करेंगे। चलें, क्यों ना करेंगे। देखें, मैं अब आपको एग्जांपल कैसे दूं, एक बंदा बड़ा है दूसरा छोटा है ना,
तो उसने कहना कि यार इस बंदे को मैंने टैकल कैसे करना है, इस बंदे को मैंने अपनी बातों में कैसे लेके आना, उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। हिटलर है ना, हिटलर ने पता है कि ये एक दफ़ा ना एक मुर्गी थी, उसके सारे पर नोच दिए, सारे पर नोच 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 के फेंकता गया। उसके साथ वाला जो उसका दोस्त समझ लिया, वजीर समझ लिया, उसने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कौन सा काम कर रहे हैं। उसने कहा अभी मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, जब उसके सारे पर नोच लिए, वो चलने से माजूद हो गया, फिर उसने एक एक दाना पकड़ा, फेंकता गया। वो जो मुर्गी थी उसके पीछे ना चा करते पीछे आना शुरू होगी। उसने कहा कि जो छोटी कौमें होती है ना, उनके साथ ये काम किया जाता है, पहले उनके पर नोचो, जब वो बिल्कुल लाचार हो जाए फिर उनको दाना डालो, फिर आपके वो आपके एहसानमंद होंगे। हमारे साथ हुआ है वो वाला काम, पहले हमें नोचा गया, उसके बाद हमारे ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट की गई, थोड़ा हमारे ऊपर पैसा फेंका गया। अब हम देखें, हम एक इंस्टॉलमेंट के लिए IMF से कितनी मिन्नतें करते हैं, देखिए कितनी IMF का समाजित करते हैं। डेलीगेशन अचानक से पाकिस्तान आ गया, वो भी तो सुर्खियां बटोरी हैं कि ये क्या होने वाला है। बात फिर वही हो जाती है कि पहले हम लोगों ने खुद अपने आप को इस गड्ढे में फेंका है, अब हम उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं, अगले नहीं निकलने देते। बड़ी बात कह रहे यहाँ पर दो ही डेमोक्रेसी है, एक अमेरिका और एक इस रेंज के अंदर चाइना को किसी तरह से सरेंडर किया जाए, समझ रहे हैं? उसमें वो देखता है अपने मुफाद को, अपने मुफाद देखते वो चाहता है कि जिधर ये एक बड़ा एक कंट्री है इंडिया, इसको जो है ना अपने यूज किया जाए।